बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरे दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, फैमिली हैं तो सभी हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाहिद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की जो ट्रिक्स हैं बहुत ही ख़ास होने वाली हैं, बड़ी स्पेशल वीडियो होने वाली है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर पुराने हैं तो लाइक किया करें ज़रूर। आप देख लेते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। तो आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो जनाब आज की वीडियो जो है उसमें हमने करनी है छुरियाँ तेज़ करनी है। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है और बिल्कुल भी किसी छुरी तेज़ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत से पैसे लगाने की ज़रूरत है। तो अपने कप को आप उल्टा करके रख दें और उस पर साल्ट और विनेगर डाल दें, सिरका और नमक डाल के। तो उस पर आप छुरी को रगड़ें और रगड़ के आप जहन में किसी ऐसे इंसान का ख्याल तस्वुर लेके आएँ जिस पे आप सही जले में हैं और छुरियाँ चलाएं सही तेज़ करके। तो यूँ आपकी छुरी इतने आराम से तेज़ हो जाएगी कि सही शार्प नाइफ वाजे होगा आपका और आप बड़ी तेज़ी से प्याज श्याज काटेंगे। तो देखिए मैं किसी के गर्दन पर इस वक्त छुरियाँ चला रही हूँ, तो किसकी गर्दन पर चला रही हूँ तो ये किसी दिन बताऊँगी। तो यकीनन आज की ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हैंगर हमारे घर में बहुत से पड़े होते हैं और किचन में हमें जो है ना एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्पेशली मुझे तो करना पड़ता है, पता नहीं आपको भी करना पड़ता है या नहीं। तो बहरहाल उसका एक हल जो है वो ढूंढा है, मिला है कहीं से। तो उसके लिए आप ये सेफ्टी पिन है ये लगा लें और सेफ्टी पिन के साथ आप कोई भी इस्तेमालशुदा चूड़ियाँ लगा लें। तो उसके साथ आप अपने ये चमचे हैंग कर लें, जिनको निकालते हुए कभी एक चमचा गिरता है कभी दूसरा गिरता है, तो यहाँ आराम से आप इनको हैंग कर सकते हैं। तो चूड़ियाँ मेरी जो है ना हरगिज़ ये गोल्ड की नहीं है, आर्टिफिशियल चूड़ियाँ हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लगाई हैं और उस पर आप किचन के रुमाल वगैरह भी लटका सकते हैं और हम अपने दुपट्टे भी लटका के अलमारी में हैंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं जी। ये हमारे पास जो आते हैं इस तरह के थैले आते हैं जो सब्ज़ी फ्रूट वगैरह के, तो इनके भी काफ़ी सारे इस्तेमाल हैं। तो उसमें अभी हम बनाते हैं एक छोटी सी प्यारी सी फ्लावर नुमा थैली। और उस थैली का क्या काम है ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये बाज़ार में कितनी महंगी मिलती है और आम साइज़ का इस्तेमाल है जो हम घर में आराम से बैठ के ये बना सकते हैं। बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है, वही आप अपना पैसे बचा के कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, हमने इसकी सिलाई करके हमने ये तैयार कर ली है। मैंने तो इसकी हाथों से ही सिलाई की है, यानी मशीन के साथ नहीं की। तो इसमें अब हम जल्दी से डालते हैं डिश वॉश सोप, कोई सा भी जो आप इस्तेमाल करते हैं, लेमन मैक्स है या जो भी है, इसके अंदर डालते हैं और डाल के इससे हम देखें कितना प्यारा झाग बनाती है ये। और इससे हम अपने बर्तन भी धो सकते हैं। और मैं चूँकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है इसलिए मुझसे सही से ये धोने नहीं हो रहा, लेकिन चलिए आपको एक वे तो पता चल गया। तो उसके बाद इसी से हम लोग अपना सिंक भी साफ़ कर सकते हैं या उसके लिए आप अलग से भी बना सकते हैं। तो बहुत प्यारी झाग बनती है और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड सा होता है, सख्त होता है। तो ये बिल्कुल आपको बर्तन धोने वाली जाली का काम देगा। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल भी बहुत से लोगों को पता है और पता तो होता है, लेकिन कई दफ़ा हमारे जहन से वो निकला होता है, कहीं पे हम देखते हैं तो हमें याद आ जाता है। तो ये हमने नहाने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए भी बनाना है। नहाते हुए बच्चों को जो है ना साबुन के साथ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा जैसे वही बात है कि हार्ड सा होता है, तो अच्छे तरीके से झाग बनाता है। तो बड़ी जल्दी से आसानी से इससे साबुन पूरे आप बॉडी पे लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये थैली एक तैयार की है। थैली बना के उसके अंदर हमने बचे हुए साबुन के जो पीसीज हैं वो डाले हैं। फुल साबुन इसमें डालने के बचे हुए पीस जो हैं वो वैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, तो हमने इसके अंदर डाले हैं। डाल के ये अभी हम आपको इससे अपने हाथ बाजू वगैरह में अपनी बेटी के धो के बताती हूँ तो कितना अच्छा इससे झाग बनता है और अच्छे से सफाई हो जाती है। हमें मैल रगड़ के उतारने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, इसी से ही मैल के चैल सब साफ़ हो जाता है। तो यकीनन आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। मैंने कपड़े धोए हैं और आपको कपड़े धो के दिखाने का मकसद हरगिज़ नहीं था। मकसद ये था कि कितनी ठंडी हवा चल रही है और मेरे पास इस वक्त कपड़े लटकाने वाले जो क्लिप होते हैं, जो चुटकियाँ होती हैं, वो मेरे बच्चे गुम कर देते हैं। आए दिन मेरे साथ ये मसला चला रहता है। तो अभी चूँकि हवा चल रही थी तो उसके लिए एक ट्रिक है जो मैं अक्सर ही आजमाती हूँ, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये जो शर्ट के जो बाजू होते हैं
उसको हम दोनों साइडों पे ऐसे मोड़ के तो बटन बंद कर दें शर्ट के, तो आराम से आपकी शर्ट ऐसे खुश्क भी हो जाएगी, लटक भी जाएगी और वो हवा से गिरेगी भी नहीं और आपको इजाफी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लिप या चुटकियाँ लेने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी और यूँ आपकी जो शर्ट है बड़े आराम से ठंडी ठंडी हवा में वो खुश्क हो जाएगी। तो यकीनन आपको ये भी टिप पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें यार। तो नेक्स्ट चले, हमने एप्रन बनाना है बर्तन धोने के लिए। तो है तो सही, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो गंदा मैला पड़ा होता है तो हमें फ़ौरी तौर पर पहनना पड़ता है। तो ये बड़ा जल्दी आप घर में बना सकते हैं। ये एक बड़े साइज़ की शर्ट है, मेरे हस्बैंड की शर्ट थी, तो इसको आप बाजू वगैरह काट लें और उसकी साइडें भी अपने हिसाब से काट लें। उसकी बैक साइड भी आपने काट देनी है। तो सिर्फ आपने उसकी जो गर्दन है ना वो नहीं काटनी, क्योंकि यार हस्बैंड की शर्ट है, फिर गर्दन तो फिर बचानी है तो अपनी गर्दन बचाने के लिए उसकी गर्दन भी बचानी पड़ेगी। तो बड़े आराम से बहुत ही आसानी से एक बना बनाया एप्रन आपका तैयार हो जाएगा। और उसके ये पीछे साइडों पे आप 2 बेल्ट भी लगा लें जिसको आप बैक साइड पे बांधेंगे। तो अभी मेरे पास टाइम कम था, वीडियो अपलोड करनी थी, लिहाजा मैंने इसकी पाइपिंग वगैरह नहीं की। इसकी पाइपिंग करके आप बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। अभी मैं ज़रा जल्दी से रफली सा मैंने बनाया है, तो अभी ये बना के ये मैं आपको चेक भी करवाने लगी हूँ। बज़ाहिर तो ये बहुत बुरा सा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा काम का है, बड़ा इसने काम दिया है। आपके कपड़े गंदे होने से, बर्तन धोते हुए, किचन में काम करते हुए बच सकते हैं। तो ये अभी क्योंकि पूरी तरह से सिलाई नहीं हुई थी, इसको पूरी तरह से तैयार नहीं किया था, सिर्फ इसकी कटिंग की है। तो जस्ट कटिंग करके मैंने ये पहन लिया है आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए, सिर्फ शर्ट थी और उसकी कटिंग की है बस। और ये 2 बेल्ट जो हैं सुई के साथ मैंने लगा लिए हैं। तो अभी ये आपको यकीनन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वही बात है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो एंड करते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।